यह किताब आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड से निकलकर डीप वर्क में उतरना। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ काम करना, जिससे आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर सकें। शुरुआती सच्चाई। शैलो वर्क आपको व्यस्त बनाता है, पर डीप वर्क ही आपको कीमती बनाता है। कहानी जैसी शुरुआत। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही काम कर रहे हैं। एक हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करता है, दूसरा 90 मिनट फोन को साइलेंट करके गहरे फोकस में रहता है। 6 महीने बाद पहले को लगता है मैं तो बहुत काम करता हूँ, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरा अपने स्किल्स को तेजी से बढ़ाता है और कम समय में ज्यादा अचीव करता है। यही है डीप वर्क की असली ताकत। अगर आप तैयार हैं, तो हम डीप वर्क के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। डीप वर्क क्यों जरूरी है? अब हम डीप वर्क के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां लेखक हमें बताता है कि डीप वर्क आज के दौर में इतना जरूरी क्यों है। अध्याय 1। डीप वर्क की शक्ति। आज की दुनिया में असली सुपर पावर। कहानी से समझिए। राहुल और आदित्य दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। राहुल हमेशा ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स और व्हाट्सएप ग्रुप में बिजी रहता है। वहीं आदित्य हर दिन 2 घंटे फोन बंद करके गहरे फोकस में कोडिंग करता है। 6 महीने बाद राहुल को लगता है वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ ठोस नहीं दिखता। जबकि आदित्य का एक प्रोजेक्ट वायरल हो गया और उसे प्रमोशन भी मिल गया। क्यों? क्योंकि आदित्य ने शैलो काम छोड़कर डीप वर्क चुना। लेखक कॉल न्यूपोर्ट क्या कहते हैं? डीप वर्क एक ऐसी स्किल है जो आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में किसी हथियार से कम नहीं। आज की दुनिया में 2 बड़ी सच्चाइयाँ। डिस्ट्रैक्टेड रहना आसान है। नोटिफिकेशंस, रील्स, चैट्स, हर समय दिमाग भटका रहता है। ध्यान की ताकत लगातार कम हो रही है। गहरी सोच दुर्लभ हो गई है और इसी वजह से कीमती भी। जो डीप वर्क कर पाता है, वही कम समय में ज्यादा क्रिएट कर पाता है। वही सबसे तेज सीखता है और असली वैल्यू देता है। इस अध्याय की मूल बात। डीप वर्क एक सुपर पावर है और आज की दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो डिस्ट्रैक्शन के शोर में भी शांति से गहराई में उतर सकते हैं। अब अगर आप तैयार हैं, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे शैलो वर्क क्या है और ये कैसे आपकी ग्रोथ को रोकता है। जहां हम समझेंगे कि शैलो वर्क क्या होता है और ये कैसे हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अध्याय 2। शैलो वर्क, व्यस्त दिखने का धोखा। कहानी से शुरुआत। नीरज हर दिन 9 घंटे ऑफिस में होता है। कभी ईमेल्स के जवाब देता है, कभी जूम कॉल्स, कभी रिपोर्ट फॉर्मेट बदल रहा है। दिन भर उसने 20 टास्क किए, पर रात को लगा मैंने असल में कुछ क्रिएट तो किया ही नहीं। दूसरी तरफ उसकी टीम की एक साथी स्वाति हर दिन सिर्फ 4 घंटे काम करती है, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हफ्ते के अंत में स्वाति ने एक नया सिस्टम बना लिया। नीरज अब भी इनबॉक्स 0 में उलझा है। शैलो वर्क क्या है? ऐसा काम जिसमें ज्यादा सोचने, ध्यान लगाने या वैल्यू क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो आपके टाइम और एनर्जी को खा जाता है। जैसे मीटिंग जिसमें आपकी जरूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया पर रिप्लाई ऑल वाला काम, प्रेजेंटेशन में बस कलर बदलना, हर 10 मिनट में मेल चेक करना। लेखक कॉल न्यूपोर्ट क्या कहते हैं? शैलो वर्क आपको व्यस्त दिखा सकता है, लेकिन वो आपको आगे नहीं बढ़ाता। इस अध्याय की सीख। बिजी दिखने से कुछ नहीं होता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप डीप काम करते हैं। अब अगर आप तैयार हैं, तो अगले अध्याय में जानेंगे डीप वर्क को जीवन में कैसे लाएं और उसे हैबिट कैसे बनाएं। जहां कॉल न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक आदत, हैबिट, और इसे हम कैसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अध्याय 3। डीप वर्क को आदत बनाना, डिस्ट्रैक्शन की जगह डिसिप्लिन। कहानी से समझिए।
साक्षी एक फ्रीलांसर थी। हर दिन वो सोचती, आज पूरा दिन काम करूंगी। लेकिन सुबह इंस्टाग्राम स्क्रॉल, फिर कॉल, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, और शाम तक गिल्ट के साथ कहती, कल से पक्का। लेकिन फिर वही पैटर्न दोहराया जाता। एक दिन उसने सिर्फ 3 चीजें बदलीं। काम के लिए टाइम ब्लॉक किया, 9:11 है तुम। फोन एयरप्लेन मोड में डाला। काम से पहले एक छोटी सी डीप ब्रीदिंग की। पहले दिन ही उसने 2 घंटे में वो काम निपटाया जो पहले 2 दिन में भी पूरा नहीं हुआ था। डीप वर्क हैबिट कैसे बनती है? डीप वर्क एक सोच नहीं, एक स्केड्यूल है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है रूटीन बनाना। डीप वर्क को लाइफस्टाइल बनाने के 4 तरीके। मोनेस्टिक, साधु जैसा, पूरी तरह से आइसोलेट होकर डीप काम। जैसे लेखक जेके रोलिंग जब होटल में जाकर किताब लिखती थीं। बाई मॉडल, दिन का कुछ हिस्सा डीप वर्क, कुछ शैलो, जैसे सुबह गहरा फोकस, दोपहर मेल्स। रिदमिक, हर दिन एक ही टाइम पर डीप वर्क, आदत बना लेना जैसे जिम जाना। जर्नलिस्टिक, जब भी समय मिले डीप वर्क शुरू कर दो। मुश्किल है पर लचीले लोगों के लिए बढ़िया। एक पावरफुल क्वोट, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जेम्स क्लियर द्वारा भी कहा गया, डीप वर्क भी तभी होगा जब आप इसे अपने सिस्टम और दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। इस अध्याय की सीख, डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्शन को हराने का हथियार है और डीप वर्क उसका सबसे धारदार वार। अब अगर आप तैयार हैं तो अगले अध्याय में हम जानेंगे इंटरनेट और ओपन ऑफिस जैसे मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, जहां हम सीखेंगे कि आज की दुनिया में डीप वर्क करना इतना मुश्किल क्यों है और कैसे हम मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा सकते हैं। अध्याय 4, आज की दुनिया में डीप वर्क करना मुश्किल क्यों है, कहानी से समझिए। आरव एक एटी कंपनी में काम करता है। वो हर दिन सोचता था, आज 3 घंटे पूरा फोकस करूंगा। लेकिन स्लैक पर मैसेज आ गया, मीटिंग का अचानक कॉल, फिर इंस्टाग्राम पर रील, और फिर थोड़ा सा ब्रेक। जब तक 2 घंटे बीते, दिमाग थक गया और कोई काम गहराई से हुआ ही नहीं। आरव का हाल सिर्फ उसका नहीं, हम सभी का है। लेखक क्या कहते हैं? कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज डीप वर्क करना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अब डिजाइन में है। ऐप्स और वेबसाइट्स आपको अटेंशन देना नहीं, अटेंशन चुराना चाहती हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये इन्फिनिट स्क्रॉल आपको थकाए बिना नहीं छोड़ता। मल्टीटास्किंग अब कल्चर बन गया है। ओपन ऑफिसेज, लगातार मीटिंग कल्चर, स्लैक, ईमेल, सब कुछ हर 10 मिनट में ध्यान तोड़ता है। बिजनेस, प्रोडक्टिविटी का भ्रम, कंपनियां मानती हैं कि जो दिख रहा है वही काम कर रहा है। डीप सोचने वाले अक्सर शांत होते हैं, इसलिए उन्हें कम एक्टिव समझा जाता है। एक एग्जाम्पल, बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक लेते हैं, जहां वो अकेले एक केबिन में जाकर किताबें पढ़ते हैं और गहराई से सोचते हैं। यहाँ कोई फोन नहीं, मीटिंग नहीं, बस गहरी सोच। और वहीं से माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े आइडियाज निकले, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। समाधान क्या है? फोन को काम के समय से दूर रखना या एयरप्लेन मोड में डालना। फिक्स टाइम पर नोटिफिकेशंस देखना, 24x7 नहीं। नो मीटिंग आवर्स बनाना। डीप वर्क के लिए हेडफोन्स बटा क्वाइट स्पेस चुनना। इस अध्याय की सीख, अगर आप डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ सिस्टम नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चला देगी। डीप वर्क की प्रैक्टिस मॉडर्न दुनिया में एक क्रांति जैसा कदम है। अब अगर आप तैयार हैं तो अगले अध्याय में हम जानेंगे डीप वर्क करने के लिए एनवायरनमेंट और रिचुअल कैसे तैयार करें, ताकि आपके पास सिर्फ इच्छा नहीं, एक मजबूत सिस्टम भी हो। जहां कॉल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि डीप वर्क करने के लिए एक शक्तिशाली एनवायरनमेंट और रिचुअल कैसे बनाएं।
ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से लड़े नहीं, बल्कि उन्हें अपने पास आने ही न दें। अध्याय 5, डीप वर्क के लिए माहौल और रिचुअल कैसे बनाएं। कहानी से शुरुआत। अनन्या एक लेखक थी, लेकिन वो लगातार प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। उसने तय किया कि अब वो हर दिन सुबह 7-10 बजे तक लिखेगी। लेकिन वो जैसे ही लैपटॉप खोलती, व्हाट्सएप खोल जाती, फिर थोड़ी सी चाय, फिर घर की आवाजें डिस्ट्रैक्ट करतीं। फिर उसने किया एक छोटा सा बदलाव। सुबह जल्दी उठकर पास के एक कैफे में बैठने लगी। सिर्फ एक नोटबुक और पेन लेती, फोन साइलेंट, सोशल मीडिया लॉग आउट। पहले दिन 3 पन्ने, एक हफ्ते बाद 30 पन्ने, और एक महीने में उसका पहला ड्राफ्ट तैयार। लेखक क्या कहते हैं? डीप वर्क सिर्फ एक टाइम ब्लॉक नहीं, एक रिचुअल है। अगर आप एनवायरनमेंट और प्रोसेस को सही बना दें, तो डीप वर्क नेचुरल बन जाता है। डीप वर्क के लिए 3 जरूरी चीजें। एक, टाइम प्लेस का रिचुअल बनाएं। हर दिन एक निश्चित समय और स्थान चुनिए, जैसे सुबह 8-10 बजे स्टडी टेबल या लाइब्रेरी। इसे नॉन-नेगोशिएबल मानिए, जैसे जिम जाना। 2, प्री-वर्क रिचुअल तय करें। डीप वर्क से पहले एक छोटा सिग्नल, जैसे चाय बनाना, ब्रीदिंग, लाइट म्यूजिक या इवन टेबल साफ करना। ये आपके दिमाग को कहता है, अब गहराई में जाना है। 3 रूल्स सेट करें। कोई ब्राउज़र नहीं। सोशल मीडिया लॉग आउट। एक नोटबुक रखें, ताकि बीच में आए डिस्ट्रैक्शंस उसमें लिखें और इग्नोर करें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट वर्क, 5 मिनट ब्रेक, भी जबरदस्त काम करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। कार्ला जंग, साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने स्विट्जरलैंड के जंगलों में एक पत्थर का टॉवर बनवाया था, जहां वो रिसर्च और राइटिंग करने जाते थे। बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना डिस्ट्रैक्शन। वो जानते थे, गहरी सोच के लिए गहराई में जाना पड़ता है, और उसके लिए जगह और सिस्टम चाहिए। इस अध्याय की सीख। अगर आप डीप वर्क के लिए माहौल नहीं बनाएंगे, तो शैलो डिस्ट्रैक्शंस हर बार जीत जाएंगे। एक बार हैबिट बन जाए, तो आपका माइंड खुद ही उस समय को सेक्रेड मानने लगेगा। अब अगर आप तैयार हैं, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे, बोरियत से डरने के बजाय उसे डीप वर्क के एलाई की तरह इस्तेमाल कैसे करें, यानी बॉर्डम से प्रोडक्टिविटी तक की यात्रा। अब हम डीप वर्क के एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर अनदेखे हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि बोर्डम यानी ऊब से भागो मत, बल्कि उसे अपनाओ, क्योंकि यही ऊब डीप वर्क में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अध्याय 6, बोर्डम से भागना नहीं, उसे सहना सीखो। कहानी से शुरुआत। अर्जुन हर बार जब खाली बैठता, तो उसका हाथ अपने आप जेब की ओर जाता। फोन निकालना, इंस्टाग्राम खोलना, फिर यूट्यूब। 5 मिनट भी बिना स्क्रीन के रहना मुश्किल लगता था। धीरे धीरे जब वो कोई गहरा काम शुरू करता, जैसे किताब पढ़ना या कोडिंग, उसका ध्यान 10 मिनट में ही भटक जाता। क्यों? क्योंकि दिमाग ने खाली बैठते ही स्टिम्युलेशन चाहिए की आदत बना ली थी। लेखक क्या कहते हैं? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर खाली पल में खुद को एंटरटेन करने लगेंगे, तो आपका मस्तिष्क कभी भी गहराई से नहीं सोच पाएगा। डीप वर्क के लिए जरूरी है कि हम बोर होना सहन करें, यानी खुद को हर समय डिस्ट्रैक्ट करने की आदत छोड़े। क्यों जरूरी है बॉर्डम सहना? अटेंशन को मजबूती मिलती है, दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को झेलना सीखता है, क्रिएटिविटी जागती है। अक्सर सबसे अच्छे आइडियाज बॉर्डम में ही आते हैं। शैलो आदतें टूटती हैं, कांस्टेंट फोन चेकिंग की आदत कमजोर होती है। डीप वर्क में स्टे करना आसान होता है, माइंड कम रेस्टलेस रहता है। क्या करें बॉर्डम सहने के लिए? 1, आइडल टाइम को अलाउ करें। लिफ्ट में, बस में या खाना खाते समय फोन मत उठाइए। बस खुद के साथ रहिए, सोचना शुरू कीजिए। 2, नोटिफिकेशन फास्टिंग। दिन में 2-3 घंटे का फोन डिटॉक्स रखिए। एयरप्लेन मोड,
साइलेंट मोड का प्रयोग करें। 3 प्रोडक्टिव मेडिटेशन अपनाइए। किसी वॉक पर जाएं और एक प्रॉब्लम के बारे में सोचें। बिना कुछ लिखे या देखें, बस विचारों को ऑर्गेनाइज करें। 4 सोशल मीडिया टाइम को शेड्यूल करें। दिन भर खुला न छोड़े। एक तय समय, जैसे शाम 6:30 पर ही चेक करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन। जब भी वो किसी इम्पोर्टेंट फैसला लेने वाले होते, तो घंटों अकेले जंगल में टहलते थे। कोई फोन नहीं, कोई मेल नहीं, बस डीप थिंकिंग और क्लैरिटी। इस अध्याय की सीख, बॉर्डम को काटिए मत, उसे गले लगाइए। तभी आपका दिमाग गहराई में उतरना सीखेगा। डीप वर्क सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग से लड़ने की कला है। अब अगर आप तैयार हैं, तो अगले अध्याय में जानेंगे अटेंशन रेसिड्यू क्या है और क्यों मल्टीटास्किंग डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खत्म करता है। बस कहिए नेक्स्ट, और हम डिस्ट्रैक्शंस के साइकोलॉजी में उतरते हैं। अब हम आते हैं डीप वर्क के एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले सिद्धांत पर, जिसे कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अटेंशन रेसिड्यू। ये समझने से पहले ही हम जान जाते हैं कि क्यों हमारा मन एक काम से दूसरे पर कूदने के बाद कभी पूरी तरह फोकस में नहीं लौट पाता। अध्याय 7, अटेंशन रेसिड्यू, जब आपका मन पूरी तरह नहीं लौटता। कहानी से शुरुआत। राहुल एक ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। डीप वर्क के लिए उसने टाइम निकाला, लेकिन 20 मिनट बाद एक मेल देख लिया। फिर अचानक टीम चैट में एक सवाल, फिर कॉल आया, 5 मिनट में बात कर सकते हो। हर बार काम पर लौटते हुए उसे लगता, अब मन पहले जैसा फोकस नहीं कर पा रहा। उसने काम किया, पर 2 घंटे में सिर्फ 30 मिनट की ही असली प्रोडक्टिविटी महसूस हुई। लेखक क्या कहते हैं? हर बार जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर कूदते हैं, तो आपका ध्यान 100% अगले काम में नहीं जाता। पिछला काम कुछ हिस्सा दिमाग में रेसिड्यू छोड़ देता है। इसे ही कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। एक एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च में पाया गया। जिन लोगों ने एक काम से बिना रुकावट दूसरे पर ध्यान दिया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। लेकिन जो बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करते थे, उनका दिमाग पिछले टास्क की डिटेल सोचता रह जाता था और नया काम पूरी क्षमता से नहीं हो पाता। कैसे बचे अटेंशन रेसिड्यू से? एक सिंगल टास्किंग को आदत बनाएं। एक समय में सिर्फ एक काम और पूरा करें। पोमोडोरो 25 से 30 मिनट डीप फोकस टेक्निक अपनाएं। 2 वर्क ब्लॉक्स क्रिएट करें, जैसे सुबह 8-10 सिर्फ राइटिंग, दोपहर 2-3 सिर्फ ईमेल, शाम 5-6 प्लानिंग बटा कॉल्स। 3 कॉन्टेक्स्ट स्विच को रोकें। नोटिफिकेशंस बंद करें, ब्राउज़र टैब्स लिमिट करें, वर्कस्पेस को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त करें। 4 टास्क के बीच बफर रखें, एक काम के बाद थोड़ा वॉक या ब्रीदिंग, ताकि अगला टास्क फ्रेश माइंड से शुरू हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइटर नील स्टीफेंसन। उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी को भी तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका डीप वर्क राइटिंग में है, न कि मैसेजिंग में। उन्होंने अपनी ईमेल पर ऑटो रिप्लाई लगाया, इफ आई रिस्पॉन्डेड टू एवरी रिक्वेस्ट, आई वुडंट बी एबल टू राइट बुक्स एनीमोर। इस अध्याय की सीख, हर अधूरा टास्क जो आप छोड़ते हैं, वो आपकी अटेंशन का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाता है। डीप वर्क का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक काम, पूरी गहराई से। अब अगर आप तैयार हैं, तो अगले अध्याय में जानेंगे शैलो वर्क क्या है और क्यों वो आपकी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खा जाता है। अध्याय 8, शैलो वर्क, जो दिखता है काम लेकिन असल में नहीं है। कहानी से शुरुआत। साक्षी दिन भर बेहद व्यस्त रहती थी। हर घंटे मीटिंग्स, मेल्स, कॉल्स, कुछ डॉक्यूमेंट चेक करना। शाम होते होते थक कर चूर हो जाती। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पिछले 1 हफ्ते में ऐसा कुछ भी
बड़ा या गहरा उसने नहीं किया था जो वाकई उसका करियर आगे ले जाए। बस व्यस्त थी, पर प्रोडक्टिव नहीं। लेखक क्या कहते हैं? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क वो होता है जिसे आप बिना ज्यादा सोच के मल्टीटास्किंग में कर सकते हैं, जैसे ईमेल, मीटिंग अटेंड करना, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग। यह काम इमीडिएट जरूरी लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू बहुत कम होती है। और हाँ, अगर आप भी इसी तरह के माइंड ओपनिंग कंटेंट में डीप जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है और आपके लिए रोजाना डीप थिंकिंग की डोज। खतरा कहाँ है? शैलो वर्क अच्छा लगता है क्योंकि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मिलता है, इनबॉक्स जीरो करके संतुष्टि मिलती है, लेकिन ये आपको एक्सपर्ट नहीं बनाता। कंपनियां और बॉस शैलो वर्क को ज्यादा नोटिस करते हैं क्योंकि वो विजिबल होता है, जबकि डीप वर्क दिखता नहीं, बस आउटपुट में नजर आता है। अगर शेड्यूल ना हो तो सारा दिन शैलो वर्क में निकल जाता है। हर 10 मिनट में कॉन्टेक्स्ट स्विच से डीप फोकस टूटता है। और अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है डीप वर्क का, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हिस्से आपकी टाइम मैनेजमेंट सोच को ही बदल देंगे। क्या करें शैलो वर्क को कंट्रोल करने के लिए? 1. अपना डीप वर्सेस शैलो रेशियो जानें। हर दिन का 60-80% डीप वर्क के लिए तय करें। बाकी टाइम ही ईमेल्स, चैट्स के लिए रखें। 2. शैलो वर्क को टाइम बॉक्स करें, जैसे सुबह 8-11 डीप वर्क, दोपहर 3-4 ईमेल्स और कॉल्स, शाम 5-5-30 प्लानिंग बटा एडमिन टास्क्स। 3. बिजीनेस की लत से बाहर निकलें। हर घंटा भर काम करना जरूरी नहीं। असली बदलाव गहरे और मीनिंगफुल काम से आता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, J.K. रोलिंग जब उन्होंने हैरी पॉटर का आखिरी भाग लिखा तो वो होटल के एक कमरे में शिफ्ट हो गईं, सिर्फ लिखने के लिए। कोई इंटरव्यू, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि वो जानती थी ग्रेट वर्क शैलो मोमेंट्स में नहीं, गहराई में होता है। इस अध्याय की सीख, शैलो काम आपका दिन भर सकता है, लेकिन डीप काम ही आपका भविष्य बनाता है। और अगर आप भी अपने भविष्य को डीप वर्क से बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगला अध्याय प्रोडक्टिविटी का गेम ही बदलने वाला है। अब हम पहुंचते हैं डीप वर्क की सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी स्टेज पर, जहां कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं डीप वर्क को अपनी लाइफस्टाइल में कैसे शामिल किया जाए। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल डिजाइन है जहां डिस्ट्रैक्शंस बाहर और फोकस अंदर होता है। अध्याय 9, डीप वर्क की दिनचर्या कैसे बनाएं। कहानी से शुरुआत। आदित्य एक फ्रीलांस डिजाइनर था। शुरुआत में क्लाइंट्स लाने और पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर दिन ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, छोटे एडिट्स और कॉल्स में निकल जाता। वो हमेशा एक्टिव था, लेकिन एक्चुअल काम यानी डीप डिजाइन वर्क कम ही कर पाता। एक दिन उसने डीप वर्क की फिलॉसफी अपनाई और बस 3 हफ्तों में वो पोर्टफोलियो रीडिजाइन कर पाया जो पिछले 3 महीने से टल रहा था। लेखक क्या कहते हैं? डीप वर्क कोई इंस्पिरेशन का खेल नहीं है, यह एक स्केड्यूल का, स्ट्रक्चर का और डिसिप्लिन का प्रोसेस है। यानी आपको डीप वर्क वेट नहीं करना, बल्कि प्लान करना है। और अगर आप भी ऐसी एक्शनेबल नॉलेज रोजाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ हर वीडियो आपको एक स्टेप और आगे ले जाएगा। डीप वर्क रूटीन बनाने के 4 आसान तरीके। 1. रिदमिक रूटीन अपनाएं, फिक्स्ड शेड्यूल। हर दिन सैम टाइम डीप वर्क का स्लॉट रखें, जैसे सुबह 7-10 या रात 9-11। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है अब फोकस मोड है। 2. जर्नल या टाइम ब्लॉक प्लानर रखें। हर दिन की शुरुआत में लिखें, आज का डीप वर्क टाइम, डीप टास्क क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने का तरीका। 3. वर्क रिचुअल बनाएं, एक ही जगह पर काम करें,
फोन साइलेंट या दूसरे कमरे में। शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल, जैसे 5 मिनट वॉकिंग या डीप ब्रीदिंग। 4. शटडाउन रिचुअल अडॉप्ट करें। जब डीप वर्क खत्म हो जाए, खुद को मेंटली डिस्कनेक्ट करें। एग्जाम्पल, एक लाइन बोलें, डे इज डन, माइंड इज फ्री। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कार्ल जंग, दुनिया के सबसे मशहूर साइको एनालिस्ट्स। उन्होंने एक आइसोलेटेड स्टोन टावर बनवाया स्विट्जरलैंड में, जहां वो अकेले डीप वर्क, राइटिंग और रिसर्च करते थे। वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। वो कहते थे, अगर मैं हर रोज दुनिया की आवाजें सुनता रहूं, तो अपने अंदर की आवाजें कभी नहीं सुन पाऊंगा। मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, टाइम नहीं है बोलकर डीप वर्क टाल देते हैं। सच्चाई, टाइम होता है, बस शैलो वर्क खा जाता है। हर दिन रैंडमली काम शुरू करते हैं। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर ही डीप रिजल्ट्स लाते हैं। डीप वर्क को एक बार की चीज समझते हैं। ये एक डेली प्रैक्टिस है, जैसे योग या व्यायाम। इस अध्याय की सीख, आपका ध्यान एक मांसपेशी है और डीप वर्क उसका जिम है। डिसिप्लिन से फोकस बनेगा, फोकस से क्वालिटी आएगी, क्वालिटी से पहचान मिलेगी। और अगर आप भी अपनी पहचान डीप वर्क से बनाना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला पार्ट बहुत खास है। अब हम जानेंगे डीप वर्क करते समय डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराएं, वो भी डिजिटल युग में, जहां हर 3 मिनट में कोई न कोई पिंग आता है। अध्याय 10, डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़े, खासकर उस दुनिया में जहां हर सेकंड एक नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचती है। कहानी से शुरुआत। रीना एक लेखिका थी, लेकिन जब भी लिखने बैठती, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, तो कभी एक रैंडम यूट्यूब वीडियो, हर बार उसका ध्यान भटक जाता। एक दिन उसने अपने फोन से सभी नोटिफिकेशंस बंद किए, सोशल मीडिया के ऐप्स हटा दिए और सिर्फ 2 घंटे का डीप वर्क स्प्रिंट बनाया। हफ्ते भर में उसने अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट लिख डाला, वो चीज जो महीनों से शुरू नहीं हो रही थी, अब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाने से मुमकिन हो गई। लेखक कॉल न्यूपोर्ट क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपका ध्यान नहीं चुराती, आप खुद उसे सौंपते हैं। हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर और नॉवेल्टी के पीछे भागता है। सोशल मीडिया, मैसेजेस, रील्स, ये सब माइक्रोडोपामिन के शॉट्स हैं। अगर हम डीप वर्क करना चाहते हैं, तो हमें अपना ध्यान प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप भी अपना ध्यान बचाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में फोकस के योद्धा बनते हैं। डिस्ट्रैक्शन को हराने के 5 टेस्टेड तरीके। 1. नोटिफिकेशन को पूरी तरह बंद करें। ऐप्स को म्यूट नहीं, ऑफ करें। व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल, सभी। 2. फोन को दूसरे कमरे में रखें, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। डीप वर्क के समय फोन दिखना भी ट्रिगर देता है। 3. डिस्ट्रैक्शन स्केड्यूल बनाएं। हाँ, आप डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी समय तय कर सकते हैं, जैसे सुबह 8-11 डीप वर्क, दोपहर 1-30 सोशल मीडिया, शाम 5-6 मैसेजेस चेक। इससे आपका दिमाग जानता है, अब काम करो, बाद में टाइम पास भी मिलेगा। 4. इंटरनेट को बंद करके काम करें, या डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग ऐप्स जैसे कोल्ड टर्की, फ्रीडम, फॉरेस्ट। 5. मेडिटेशन फॉर अटेंशन कंट्रोल, हर दिन 5 मिनट ध्यान। यह आपके अटेंशन मसल्स को मजबूत करता है। कॉल न्यूपोर्ट का फॉर्मूला, बी हार्डर टू रीच। हर किसी को हर समय जवाब देना जरूरी नहीं, अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करें। रील एग्जाम्पल, बिल गेट्स हर साल खुद के लिए थिंक वीक निकालते हैं, जहां वो बिना किसी इंटरनेट, कॉल या मीटिंग के केवल सोचने और पढ़ने में समय बिताते हैं। इसी थिंक वीक से माइक्रोसॉफ्ट के कई इनोवेशन निकले। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन कोई बहाना नहीं है, ये एक नियम है जो आपने खुद बना रखा है। फोकस मिलना आसान नहीं होगा,
लेकिन बिना फोकस के कुछ भी मीनिंगफुल नहीं मिलेगा। आज की सीख। फोकस मिलना कोई मैजिक नहीं, यह एक डिसीजन है और आज का फैसला आपका हो सकता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को हराना सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला अध्याय डीप वर्क के फायदे और क्यों यह आपके पूरे करियर को बदल सकता है पर है। बहुत अच्छा। अब हम पहुंचे हैं उस हिस्से पर जहां हम समझते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। अध्याय 11, डीप वर्क के असली फायदे, क्यों ये आपके करियर को पूरी तरह बदल सकता है। कहानी से शुरुआत। सोहम और अर्जुन दोनों ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे। सोहम दिन भर ईमेल्स, क्लाइंट चैट्स और अर्जेंट बग फिक्सेस में उलझा रहता। अर्जुन ने सुबह 3 घंटे डीप वर्क के लिए रखे। सोशल मीडिया हटा दी, फोन साइलेंट कर दिया। 1 साल बाद सोहम वही था, वही स्ट्रेस, वही सैलरी। लेकिन अर्जुन ने एक AI बेस्ड टूल बनाया, गिटहब पर डाला और उस पर लाखों का इन्वेस्टमेंट आया। फर्क ये नहीं था कि कौन ज्यादा काम करता था, फर्क ये था कि कौन डीप काम करता था। कॉल न्यूपोर्ट क्या कहते हैं? इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज डिस्ट्रैक्टेड, द पर्सन हु कैन फोकस विन्स। आज की दुनिया में 2 स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जल्दी नई चीजें सीखना, लर्न क्विकली, गहराई से काम करना, प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल। और ये दोनों स्किल्स सिर्फ डीप वर्क से ही पॉसिबल हैं। और अगर आप भी खुद को एवरेज से हटाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम और ऊपर ले जाएगा। डीप वर्क के टॉप 5 फायदे। 1. स्किल में मास्टरी। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन एक ही काम पर घंटों ध्यान देते हैं तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, फास्टर दैन अदर्स। 2. फास्टर लर्निंग। डीप वर्क से लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ जाती है, चाहे आप कोडिंग सीख रहे हों या ग्राफिक डिजाइन। 3. हाई वैल्यू आउटपुट। 2 घंटे का डीप वर्क, 8 घंटे का शैलो वर्क। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर कर पाते हैं। 4. लेस बर्नआउट, मोर फुलफिलमेंट। डीप वर्क थकाता है, लेकिन आपको काम में मायने महसूस होता है। 5. अनफेयर एडवांटेज इन करियर। जब सब लोग डिस्ट्रैक्शंस में खोए होते हैं, आप क्वाइटली ग्रो करते हो और अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। कॉल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क के जरिए बिना सोशल मीडिया के हार्वर्ड में प्रोफेसर बने। J.K. रोलिंग, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, सभी ने डीप फोकस से ज्यादा अचीव किया कम समय में। डीप वर्क सुपर पावर। आज के दौर में डीप वर्क वही है जो पिछले जमाने में लिखना पढ़ना था। जो ये करेगा वही आगे निकलेगा। आज की सीख। डिस्ट्रैक्टेड लोग बिजी रहते हैं, फोकस्ड लोग हिस्ट्री बनाते हैं। बोनस थॉट। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप बस टाइम पास न करें, बल्कि ये होना चाहिए कि आपका हर घंटा कुछ ऐसा बनाए जो आपकी पहचान बन जाए। तो अगर आप भी डीप वर्क की इस जर्नी में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें आई एम रेडी फॉर डीप वर्क और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अगला अध्याय है डीप वर्क को मेंटेन कैसे करें लॉन्ग टर्म में, यानी इस हैबिट को ताज़ा और असरदार कैसे बनाए रखें। अध्याय 12, डीप वर्क को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, क्योंकि शुरुआत करना आसान है पर टिके रहना ही असली जीत है। कहानी से शुरुआत। निशा ने डीप वर्क शुरू किया था बड़े जोश से। पहले कुछ हफ्तों में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, स्ट्रेस घटा और खुद पर विश्वास भी। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीते, पुरानी आदतें वापस आने लगीं। डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे लौटने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद मेरे लिए ये डीप वर्क चीज नहीं बनी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डीप वर्क को सिर्फ एक टास्क नहीं, एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल बना लिया। और यही फर्क बनाता है कुछ दिनों का फोकस और जिंदगी भर की क्लैरिटी में। लेखक कॉल न्यूपोर्ट क्या बताते हैं? विल पावर अलोन इजंट इनफ। सिस्टम्स और आइडेंटिटी चेंज जरूरी है।
डीप वर्क तब तक नहीं टिकेगा जब तक आप एनवायरनमेंट को सही नहीं करेंगे, अपने बिहेवियर को आइडेंटिटी से कनेक्ट नहीं करेंगे, अपने माइंड को रिचार्ज नहीं करेंगे। और अगर आप भी डीप वर्क को सिर्फ आज का मोटिवेशन नहीं बल्कि कल की लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम शॉर्ट टर्म हासिल नहीं, लॉन्ग टर्म मास्टरी की बात करते हैं। डीप वर्क को हैबिट बनाने के 5 स्मार्ट तरीके। 1. एनवायरनमेंट को डीप वर्क फ्रेंडली बनाएं। एक डेडिकेटेड जगह, साफ, ऑर्गेनाइज्ड, डिस्ट्रैक्शन फ्री, जहां बैठते ही दिमाग को सिग्नल मिले अब सीरियस काम होना है। 2. ट्रिगर बेस्ड रूटीन बनाएं। डीप वर्क को किसी दूसरे हैबिट से जोड़े, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट वॉक प्लस 2 घंटे फोकस्ड वर्क, या कॉफी के बाद लैपटॉप खोलो और डीप काम शुरू करो। 3. प्रोग्रेस ट्रैक करें, विजुअल मोटिवेशन। एक सिंपल कैलेंडर या चार्ट बनाएं। हर डीप वर्क सेशन के बाद उस पर क्रॉस लगाएं। यह विजुअल फीडबैक आपको कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेट करता है। 4. रिचार्ज टाइम भी प्लान करें। ब्रेन को रिलैक्स देना जरूरी है। हर डीप वर्क सेशन के बाद एक छोटा ब्रेक लें, वॉक करें, म्यूजिक सुनें, बिना स्क्रीन के टाइम बिताएं। 5. आइडेंटिटी चेंज करें। खुद से कहें, मैं वो इंसान हूं जो गहराई से काम करता है। इससे आपका बिहेवियर आपके नए माइंडसेट से जुड़ जाएगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जेम्स क्लियर, जिनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स है, उन्होंने खुद कहा कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे ज्यादा टिकती हैं। जब आप डीप वर्क को टास्क नहीं बल्कि ये मैं हूं मान लेते हैं, तब आप डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट नहीं करते, आप उन्हें नजरअंदाज भी नहीं करते, वो अब आपकी दुनिया का हिस्सा ही नहीं होते। आज की आखिरी सीख, डीप वर्क कोई ट्रेंड नहीं, यह आने वाले समय की जरूरत है। और वीडियो के अंत में, अगर आपने डीप वर्क की ये पूरी जर्नी साथ में की है, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई एम लिविंग द डीप लाइफ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की जर्नी हम साथ शुरू कर सके। अगला क्या? अब हम एक नई किताब शुरू करेंगे, एटॉमिक हैबिट्स, या कोई और जो आपकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए।